हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपका वीर भाई। सबसे पहले मेरी तरफ से जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम पहुंचे हुए हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ और वहां पे चौकीदानी के अंदर इस प्रॉपर्टी के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, अभी भी वहाँ पे आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं टेंट्स। आज सारी रात हमने टेंट में निकाली, कैंपिंग हुई बहुत बढ़िया और खाना भी खुद ही बनाया, सारा कुछ किया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी बॉनफायर भी चल रहा है, तो अभी सभी के सभी बॉनफायर के पास बैठे हुए हैं और टी का आनंद ले रहे हैं। और इस समय सब मतलब छुपे रुस्तम निकले रात को, तो मैं कह रहा हूँ कितने उन्होंने गाने गाए। कोई जो दिखने में ऐसा लगता नहीं था कि वो गाना गाएगा, तो ऐसे ऐसे सिंगर रात को उभर के बॉनफायर के आगे बैठे हुए अपनी अपनी जो प्रतिभा को दिखा रहे थे। और अभी चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। और प्रॉपर्टी देखिए पहले, और कितने सुंदर लोकेशन के अंदर ये है। पूरा साइडों में इतने सुंदर पहाड़, और ये देखिए मैं कह रहा हूँ नज़ारा आ गया। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में मज़ा आ रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, ज़रा वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे हमारे टेंट्स वगैरह लगे हुए थे और सभी ने हमने रात वहीं पे बिताई। और बढ़िया एक एडवेंचरस जो इवेंट था कल ये रहा। और ये देखो, ये है सारे हमारे टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और सभी के सभी, कुछ लोग जागे हैं, कुछ अभी रेस्ट पे हैं, क्योंकि रात देर नाइट तक ये चलता रहा प्रोग्राम। और सब ने खूब एंजॉय किया इस कैंपिंग को। और ये देखिए बॉनफायर के पास सभी के सभी इकट्ठे हुए हैं और उधर चाय चल रही है। और चाय लेके सभी के सभी ना बॉनफायर के पास आ जा रहे हैं और वहीं पे खुद आनंद ले रहे हैं। अब सभी के सभी देखिए चाय का आनंद ले रहे हैं। और बढ़िया रात की जो उनसी गुफ्तगू हुई है, गाने गाए हैं, उनकी सब डिस्कशन चल रही है। उधर भी सभी ऐसे लगे हुए हैं चाय का आनंद लेते हुए। और कुछ लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आज अभी यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर लगभग शायद भानगढ़ पड़ता है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा वो भानगढ़ का किला देखेंगे और फिर उसके बाद सारे के सारे अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए मूव कर जाएंगे। तो ये हमारा टेंट था, तो रात हमने यहीं पे किया है। बढ़िया टेंट लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास। ये हमारा लगेज पड़ा हुआ है और 2 जनों के लिए टेंट फिक्स था। 4 नंबर टेंट हमारा है। और ये देखो, ये फ्रेश ब्लैक का कंपनी मालूम नहीं कौन सी है, पर टेंट बहुत बढ़िया है। ये रहा, कंपनी भी है, बहुत शानदार टेंट है, मजबूत और टिकाऊ जिसे कहते हैं ना। तो देख सकते हैं कितने टेंट्स लगे हुए हैं, लगभग 100 से भी ऊपर पीपल्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और बहुत बढ़िया इवेंट रहा रात का। और दिन में भी जो सा शाम को हमने जो सा वो किया था कंपटीशन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। आपने देखा ही है पिछली वीडियो में। और कुछ लोग देखो ये अंदर ही बैठे हुए हैं अपना, धीरे धीरे निकलेंगे टेंटों में से, क्योंकि धूप भी खिलने लग गई है। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सभी छोटी सी एक राइड करने के लिए गए थे, उसमें इन्होंने फ़ोटोशूट भी किया है। और अभी हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पर ही, चौकीदानी। और अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट शुरू हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ से कुछ कह रहे हैं कि भी भानगढ़ जाएंगे किला देखने के लिए, और कुछ हमारे जो से राइडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भी हम अपने वापसी घर के लिए निकलेंगे। तो अभी ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और इधर रौनक जी बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। कितना बनया है?
टेस्ट बने हुए हैं। टेस्ट करके थे दसो। टेस्ट बहुत अच्छा है। नारियल की चटनी है, गुड। और रायता है भैंसे गाय के प्योर दूध का छाछ। मौसम बढ़िया। चलो जी, पक्का किसी के घर से आई होगी है छाछ रायते के लिए। बहुत चंगे हैं तो स्वाद वाली यूज नहीं करते हैं के लोग। चलो जी, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी निकलने की तैयारी करेंगे। अभी भीड़ ज़्यादा है, थोड़ा सा ये भीड़ कम होती है तो फिर हम भी उस लाइन में लगते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर निकलेंगे। तो गाइस अब यहाँ से चौकीदानी से निकल रहे हैं सारे के सारे, और अभी जा रहे हैं सारे भानगढ़, और वहाँ पे भानगढ़ का कुछ व्यू लेंगे और उसके बाद अपना ये अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाएंगे। सभी के सभी रेडी हैं इस समय। Chasing the horizon with you, you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like. तो गाइस इस समय हम पहुँच गए हैं भानगढ़, और ये किले का रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये फ्लैग देखिए, और यहाँ से हम स्टार्ट हो चुके हैं, अंदर आगे एंटर कर चुके हैं, और काफ़ी दूर तक यहाँ पे रास्ता है। और ये छोटे छोटे वो बने हुए हैं, देखो बंकर जैसे जैसे कहते हैं ना। और एक दूर आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे कहते हैं तांत्रिक बैठता था कभी, मतलब वो पुराने टाइम की बात है जबकि। तो ये काफ़ी दूर है यहाँ से। साथी लोग भी हमारे साथ यहाँ पे भानगढ़ ही आ गए, तो यहाँ जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करते हैं। और क्योंकि हमने अभी हमारा जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, तो सीधा यहाँ से निकलेंगे हम करनाल की तरफ। वो आई थिंक किला है, तो भी वहाँ जाएंगे। दिल्ली वाले तो होके आ गए हैं सारे, ये देखो हुआ सारे। तो ये सभी के साथ मिल रहे हैं, ये वापसी जा रहे हैं दिल्ली वाले। और हमारे सुभाष जी सबके साथ मिल के उसके बाद चलते हैं अंदर किले की तरफ। कितनी उन्होंने बेबी नहीं मेरे को कर दो ना आप ये एयर ड्रॉप। हाँ एयर ड्रॉप कर लो। तो ये गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे, ये छोटे छोटे बंकर जैसे बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखो बड़ा खतरनाक सीन है। नाइट में तो यहाँ पे कोई आए ना डर के मारे। ये देखो यहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है। ये अभी तो नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी तक ठीक है। मेरे को हो रहा है हाँ। उनकी जो एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी होती है, उनसे भूतों की एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम। मतलब जैसे अपन 1000 है ना, तो वो पॉइंटों में होंगे। हाँ, पर अपन अपने आप को पॉइंट से भी कम कर लिया तो अपने को इफेक्टिव रहेगा। हाँ, इसीलिए वो हमारी तरफ आते हैं कि हमारी एनर्जी उनको चाहिए। तो किसी की एनर्जी कम है, कहते हैं ना कि कोई बंदा जो ज़्यादा नेगेटिव। तो ये गाइस देखिए कितना खतरनाक पेड़, और ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हुआ है। तो मोस्ट हंटेड प्लेस है ये भानगढ़ किला, तो आज इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं हम। तो गाइस किले के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से एंटर करते हैं, अंदर देखते हैं। और ये देखो यहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है बकायदा, और अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ ना एक बड़ा ही मतलब विचित्र कहेंगे, बड़ा डेंजरस मामला लगता है कुछ। यहाँ जाके अंदर पता लगेगा। मंदिर भी है, किला भी है, और मोस्ट हंटेड प्लेस भी कहते हैं इसको। कुछ मतलब बिचली जैसी कुछ यहाँ फीलिंग आ रही है, अब देखते हैं। और ये देखिए पेड़ों की शेप इतनी खतरनाक है ना, यहाँ पे कुछ अलग ही इसकी वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पे ये मंदिर भी है, और ये ऊपर आप टीला देख रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं तांत्रिक बैठता था। तो ये पता नहीं अजीब सी कुछ अलग अनसुलझी जौन सी बातें हैं ना यहाँ पे। और यहाँ की खास बात भी कह सकते हैं और डेंजरस भी कह सकते हैं, क्योंकि शाम की सुबह से लेके शाम तक ही मतलब या कह लो 5 बजे तक ही यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद हम
शाम को यहाँ पे नहीं आ सकते। तो यहाँ की कह लो ख़ास बात है या बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि यहाँ पे दिन में ही आप आ सकते हो। शाम को ये 5 बजे के बाद बंद कर देते हैं। यहाँ पे आना बिल्कुल अलाउड नहीं है, अंदर कोई भी नहीं रहता है। और कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी जो सी है ना फीलिंग आती है यहाँ पे कहते हैं। तो कुछ तंत्र विद्या वगैरह सब कुछ यहाँ पे अंदर कुछ अलग ही नेगेटिव सोर्सेज चलते रहते हैं यहाँ पे ना। तो देखते हैं यहाँ पे अंदर और आपको ये एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं कि भी यहाँ पे आइए, देखिए इसको और फील कीजिए यहाँ पे। बट ये है कि दिन में ही आप इसको एक्सप्लोर करिए, रात में कोई भी इसको कोशिश मत कीजिएगा कि भी हम ट्राई करेंगे, बट अनहोनी भी हो सकती है। पर इसको दिन में ही आप एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही बढ़िया जगह, तो बहुत खूबसूरत है, वो है किला। तो चलते हैं अभी अंदर। तो गाइज कुछ जानकारी जो है गाइड के थ्रू हमारे को मिली है। वो जानकारी ये मिली है कि इस किले के अंदर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है इस टाइम, बिल्कुल ब्लैक आउट जिस तरह कहते हैं ना वो चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे रात के समय जो सा है ना अंदर चमगादड़ इतने ज़्यादा हैं इस किले के अंदर, जो कि रात को इतनी आवाज़ें होती हैं यहाँ पे और वो बहुत ही अलग टाइप की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मतलब बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता उस चीज़ को। और रात को यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई भी अंदर कह लो कि परिंदा भी नहीं अंदर जाना अलाउड है। शाम को मतलब 5 बजे के बाद ये बिल्कुल बंद कर देते हैं किला। और एक ये जो सा अपने पॉइंट आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इसमें तांत्रिक जो से थे यहाँ तंत्र विद्या वगैरह करते थे। और यहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं बना रखा, बस ये एक पहाड़ी से के ज़रिए ही वो तांत्रिक जो सा है वो इस किले के अंदर जाता था और वहाँ पे तंत्र विद्या वगैरह करते थे। तो और एक ये जानकारी मिली है, जो ये मंदिर है, आपको याद होगा जो करण अर्जुन पिक्चर थी उसमें आपने ये एक मंदिर देखा था, वो मंदिर यही है जो कि माँ काली की जो सी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे लगी थी और वो एक गाना शूट भी हुआ था। और ये सारा का सारा भानगढ़ का किला है। और यहाँ पे एक ये कुआं है और यहाँ पे ऐसे कुएं 5 कुएं हैं, बहुत बड़े बड़े कुएं हैं ये। और इसके नज़दीक कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, इस करके जाते हुए भी थोड़ा डर लग रहा है। तो ये 2 कुएं तो आप देख ही रहे हैं इसके पास, और कुछ लोग वहाँ पे फ़ोटोशूट भी करा रहे हैं। तो ये कुछ लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं दूर दूर से, गाइड भी यहाँ पे जो से हैं वो गाइड कर रहे हैं। तो वही है कि भी गाइड ले लो तो ये पता लग जाता है जानकारी इस किले की क्या हिस्ट्री रही है। और ये 500 साल पुराना भानगढ़ का किला है। तो हमारे को जितनी जानकारी गाइस मिली है वो आपको शेयर कर दी है। और बाकी आप यहाँ पे आइए, एक बार ज़रूर इस किले की विज़िट कीजिए और यहाँ का जो सा ऑरा है ना उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो बस अब हमारा इतना ही यहाँ का सफ़र था। इसके बाद हमारे यहाँ जो सी वापसी है करनाल के लिए। तो राइडर्स ग्रुप था हमारा जो सा हरियाणा का, वो यहाँ पे आए हुए थे चौकीधानी में। वहाँ पे हमारा इवेंट था जो कि हमने अटेंड कर चुके हैं। और अब हमारा जो सा है वापसी जाना हो रहा है यहाँ से। तो ये देखो लोग अभी अभी आने में ही हैं, काफ़ी लोगों की संख्या यहाँ पे जो दिन में है ना काफ़ी आना जाना रहता है। तो सभी के सभी किले की विज़िट करके आ चुके हैं और ये राइडर्स सभी के सभी इकट्ठे हो चुके हैं। देखो जैक्शन भी पूरा एक्साइटेड है यहाँ पे हमारे। ये हमारे सुभाष जी हैं जो सीनियर राइडर हैं, इन्हीं की जो गाइडेंस के थ्रू हम जो सा है ये सारा सफ़र कर रहे हैं, जो से इवेंट्स हैं ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इनका बहुत मंदिर है। इस मंदिर की जो ऊपर की नक्काशी है जी, उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके देखिए। नहीं वाकई इसका जो गुम्मत है ना वो भी अलग से ही नज़र आ रहा है। अलग से ही तो बहुत ही अब आपने एक चीज़ और ध्यान से देखिए तो नॉर्मल मंदिरों में हमारे जो अभी मॉडर्न मंदिर है उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, नहीं पुराने वाले मिलता है। मिलते हैं। एक सेंट्रल गुम्बद ऊंचा है, उसके बराबर में एक छोटा गुम्बद है। ये 1.5 वाला जो कंसेप्ट है ना, सवा कंसेप्ट जी 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 सवा, वो सवाया का कंसेप्ट आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा पुराने वालों में। आपने वो एक चीज और भी नोटिस नहीं किया है, वो जो बड़े वाले गुम्मद के नीचे जो सा छोटा वाला गुम्मद है ना वो पिरामिड, वो एक लक्ष्मी यंत्र की तरह है। और उसके बराबर में भी 2 उसके बराबर में भी 2 हैं।
तो अभी वो मैंने एक उधर नोटिस भी होगा, किया, ये आपने जब कहा ना, मैंने उधर तब भी ये होगा नोटिस उसके। किया है। ये दो जो इधर दिख रहे हैं छोटे वाले, जी, जी, वो जी। उधर भी होगा। हाँ। तो लेट अस कंसीडर अगर ये शिव को डेडिकेटेड मंदिर है तो शिव, पार्वती और फिर बराबर में गणेश जी, मतलब दोनों ये बच्चे पूरी हैं। मतलब ऋषि परिवार का वो जरा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कंसेप्ट लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ से निकलने की करते हैं। तो हमारे रचिन जी सारे आ चुके हैं, ये देखो ये सारे के सारे राइडर्स हैं और कपिल रहते हैं, वो कपिल जी भी आ जाते हैं। तो हम यहाँ से निकलने की करते हैं। कपिल जी भी आ गए आई थिंक। तो ये सामने आ रहे हैं जो ग्रीन टी शर्ट वाले हैं। तो हमारी सारी टीम चल चुकी है यहाँ से। और पेड़ यहाँ पे जो उनसे लगे हुए हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं इनकी, देख के थोड़ा सा अलग सही और आता है, वाइब्स जोनसियन अलग फील होती है। तो चलते हैं, देखते हैं ये बाकी गुम्बद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको जानकारी देते रहेंगे। बाकी आपको जानकारी हम दे ही रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसी तरह वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। तो लेट्स सी। और बच्चे भी वहाँ पे गए हुए हैं, देखो इस मंदिर के अंदर करण अर्जुन वाली जो सी ना, वो पिक्चर की एक्टिंग कर रहे हैं अंदर बच्चे सारे। तो चलते हैं गाइस। लो गाइस, भानगढ़ के किले से हम आ गए बाहर और थोड़ा सा हम लेते हैं रिफ्रेशमेंट। और ये देखो हमारे सुभाष जी रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, रिलैक्स ले रहे हैं। और ये अभी हमने बनाया है लेमन नींबू, कोई लेमन सोडा पी रहा है, कोई लेमन नींबू पी रहा है। तो अभी बढ़िया सा लेमन नींबू पीते हैं यहाँ से, लेमन सोडा लेते हैं और फिर उसके बाद जो उनसे अपनी राइड स्टार्ट करते हैं अपनी डेस्टिनेशन बैक टू होम के लिए। तो सभी के सभी हम यहाँ पे आ गए हैं, बाइक सभी हमारी वहीं पे खड़ी हैं। तो पहले आनंद लेके तो फिर निकलते हैं, फिर स्टॉप जो है ना हम अपना लंबा ही लगाएंगे। गैस पूरी 20% मसाला मार के सोडा चिकन जी, छोटा चिकन जी। लैम छोटा चिकन जी, हाँ थोड़ा स्टाइल से बोलिए ना, मजा तभी आता है। गैस पूरी हाँ गैस 40%। ये वर्जिन मोहितो है, ब्लू लोगन है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन है। क्या बात है। हरियाणा कोई कहीं से है, करनाल से, कोई और हिसार से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। हा क्या फील आ रहा है, कैसा लगा, कैसा लगा? अभी आपने लिया नहीं? पता है यहाँ रह के 4 साल जयपुर में थोड़ा भानगढ़ भी आएगा। कैसा बना है, कैसा फील हुआ? बने रहिए हमारे साथ, बता देंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, बता के थोड़ी देर में कैसा फील हुआ। तो गाइस मस्त लेमन नींबू हो गया और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, आप बने रहिएगा। तो गाइस हम इस समय मूर्थल पहुँच चुके हैं। भानगढ़ से कुछ चले थे हम 1:30 बजे करीब और पहुँचते पहुँचते इस समय 9 बज चुके हैं। और सुबह आपने देखा कितनी बाइकें थी और इस समय हमारे पास सिर्फ 4 राइडर रह गए हैं हम, और सभी के सभी अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा हो गया था। थोड़ा सा चाय पानी लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमने तो अपने लिए मंगाया नींबू पानी, और वो भी हॉट वाटर में। ये है हमारा नींबू पानी हॉट वाटर में। और मेहन जी ने मंगाई है चाय, और इधर तो परोंठे भी आ गए हैं गर्मा गर्म और मक्खन मार के। तो ये आनंद ले रहे हैं। हरियाणा में आने के बाद सही चाय का गिलास मिला। सही बात है, वहाँ पे तो छोटे छोटे मिल रहे थे, वो ना तो उसमें कोई दिल भर रहा था, तभी एक बार में 4 चाय लगती थी। और जब स्वाद आने लगता था तब तक खाली हो जाता था। इसलिए यूपी राजस्थान जाओ ना, एक जिसने एक चाय पीनी वो 4 चाय वो 4 चाय एक के बाद एक 4 चाय ऑर्डर कर दो। सही बात है। तो अभी इन चीज़ों का लेते हैं आनंद, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे सीधा करनाल की तरफ। आप जुड़े रहिए अब हमारे साथ। हमारा लगभग 1 घंटे का रास्ता रह गया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह। तो आपको अगली राइड आप नाइट वाला जो विज़न है ना वो दिखाएंगे।
गाइस अब हमारी निकलने की तैयारी हो चुकी है। देखो राइडर्स सारे तैयार हो रहे हैं, मास्क लगा लिया है, अब डकैती पड़ने वाली है। डकैतियां पड़ेगी सबके घर में जाके कमरों के अंदर। तो चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। चलो जी बाइक की तरफ चलते हैं। एक खड़ी है बुलेट, जावा 42, जिक्सर एंड हमारी तूफान यस दी एडवेंचर। तो अभी 4 राइडर्स हम हैं, तो निकलते हैं सोनीपत से। ये वाला रूट हमारा करनाल की तरफ। तो ये भाई ने तो पानीपत तक जाना है और 3 हम जोन से हैं वो करनाल जाएंगे। तो निकलने की तैयारी करते हैं। लो गई सबसे पहले लग गए इनफील्ड बुलेट और उसके बाद लग गए जिक्सर और ये गई जावा 42 और अब हमारी चल रही है एडवेंचर 69 यस दी। तो हाईवे पकड़ते हैं पहले तो। सो गाइज हम चल पड़े हैं सोनीपत से करनाल की तरफ। आज भानगढ़ का किला हमने कुछ हद तक एक्सप्लोर किया, बट कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है। मन की इच्छा तो एक बारी और करने की है, भानगढ़ जरूर जाना है। स्पेशली जाएंगे सिर्फ भानगढ़ के लिए और कुछ नहीं। भानगढ़ का किला पूरा का पूरा, उसकी जो हिस्ट्री है वो सारा का सारा या तो गाइड लेंगे या यहाँ से हम पूरा उसका पहले पता करके फिर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हम वहाँ पे पूरा का पूरा उसका एक्सप्लोर नहीं कर पाए और पूरा किला हमने देखा भी नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और करनाल भी पहुँचना था, काफ़ी लंबा डिस्टेंस था हमारा। इस वजह से हमने कहा टाइमली चलते हैं, फिर कभी दोबारा आएंगे और भानगढ़ का किला जो सा है वो प्रॉपर ढंग से उसको एक्सप्लोर करेंगे। स्पेशली भानगढ़ का ही एक अलग से ब्लॉग बनेगा और वो देखने वाला होगा। मेरे को भी लगता है कि भी उसमें काफ़ी चीज़ें हमसे इस ब्लॉग में छूट गई हैं और उसमें हम ज़रूर वो चीज़ें ज़रूर बताएंगे। आपकी बार तो जब भी जाना होगा ना भानगढ़, तो भानगढ़ की एक एक चीज़ को पूरा का पूरा देख के आएंगे, क्योंकि किला बहुत बड़ा है और उस किले को पूरा का पूरा देखने के लिए पूरा दिन चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ को देखनी है ना। क्योंकि मंदिर है, मंदिर भी 2-3 हैं वहाँ पे और वो मंदिरों को भी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी है और बीच में भी है, आपने मेरे इस व्लॉग में देखा ही है। तो वो चीज़ें मतलब पूरी की पूरी हमने A to Z कवर करके और एक सुंदर सा व्लॉग आपको सामने लेके आएंगे इस भानगढ़ के किले के लिए स्पेशली। लो गाइस, आपके साथ बातें करते करते हम पहुंच गए पहले टोल पर। ये मूर्थल का पहला टोल आ चुका है, तो निकलते हैं यहाँ से। Chasing the horizon with you, you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like. नाइट का व्यू भी इतना मस्त नज़र आ रहा है ना, लाइटें जल रही हैं और गाड़ियों की क्या चमचमाहट हो रही है और हमारी जो फॉग लाइट जल रही है ना उसका तो आनंद ही कुछ और है। लो गाइस, पानीपत का टोल भी आ चुका है और अब हमारा जो सफ़र रह गया है सिर्फ आधे घंटे का रह गया है, करनाल पहुंचने वाले हैं, तो देखते हैं। Chasing the horizon with you, you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like. Look no further, look no further. तो मेहन जी को यहीं पे छोड़ते हैं, इनका डेस्टिनेशन आ गया है पानीपत से थोड़ा सा टोल से आगे लगता है इनका सिंग एंड स्विंग। ठीक है, हाँ कोई नहीं, आप निकलिए, हम भी निकलते टाइम से, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। चलो जी। तो गाइज़, मियान जी को भी छोड़ दिया है, अब हमारा थोड़ा सा सफ़र रह गया है। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।